बोल के समझा दूंगा। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र का क्रमिक विकास चैप्टर, पॉलिटिकल साइंस चैप्टर, चैप्टर 1। ठीक है, आप लोग सभी क्लास में थे ना जी? आप भी बोलिए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र का क्रमिक विकास मतलब लोकतंत्र विकसित कैसे हुआ, इससे पहले शासन कैसा था। आप सभी को पिछले क्लास में बताते हैं राजतंत्र था, कहीं पर सैनिक शासन था, कहीं पर तानाशाही था। बताते हैं नहीं बताते? बताते ना? तो सब इधर गौर कीजिएगा, जी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए सभी के बारे में बता दिए थे, और पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया भी था कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता क्या। लोकतंत्र यानी कि जनता का शासन, उसमें जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि क्या करते हैं, जनता के हित में कार्य करते हैं। ये सब सारी बातों का अध्ययन हम लोग किए थे, ये थे ना जी। आज ध्यान दीजिएगा, हमारे टॉपिक का क्या है, लोकतंत्र का अर्थ। मतलब ये लोकतंत्र जो है इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, मतलब यह जन्म कैसे लिया, यह पैदा कैसे लिया, इसको हम लोग जानेंगे। समझ गया ना। लोकतंत्र इधर ध्यान दीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिए, ठीक है ना। लोकतंत्र का उत्पत्ति कैसे हुआ, जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, बढ़िया से। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र इंग्लिश में क्या कहते हैं? लोकतंत्र इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी, जो कि यूनानी शब्द है। डेमोक्रेसी कहाँ का शब्द है? यूनानी का। ये सब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बड़ा है ना। लोकतंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। और लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी है वो किस देश का शब्द है? ठीक है, डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। किससे बना हुआ है? डेमोक्रेसिया से बना हुआ है। यूनान में डेमोस का अर्थ होता है लोग। देखिए यहाँ पे लोग मतलब लोग यानी जनता, मतलब लोग, लेकिन यूनान में डेमोस का मतलब क्या होता है? लोग होता है। और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ क्या हो गया? लोगों का, ठीक है ना। डेमोस मतलब लोग और क्रेसिया मतलब शासन। तो लोकतंत्र का मतलब क्या हो गया? लोगों का शासन, ठीक है ना। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नोट में याद रखिएगा, लोकतंत्र का परिभाषा देखिए शॉर्ट में, शासन का वह रूप जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। शासन का वह रूप जिसमें शासकों का चुनाव कौन करती है? जनता करती है, लोकतंत्र कहलाता है, ठीक है ना। शासन का वह रूप जिसमें शासकों का चुनाव कौन करती है? जनता करती है, क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाई गई ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि किसके हित में काम करते हैं? जनता के हित में कार्य करते हैं। चलिए अब आगे देखिएगा, अब्राहम लिंकन क्या कहते हैं लोकतंत्र के विषय में? कौन? अब्राहम लिंकन। उनका कहना है लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो लोगों के लिए हो। किसके लिए हो? लोगों के लिए हो। किनके द्वारा? अब्राहम लिंकन के द्वारा लोकतंत्र के विषय में क्या कहा गया है? ध्यान से सुनिएगा, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो लोगों के लिए हो और लोगों द्वारा बनाई गई हो। यानी लोकतंत्र में सरकार को कौन चुनेगा? लोग चुनेगा। समझिए ना, लोकतंत्र में जो सरकार है जो जनता के हित में कार्य करती है वो किसके द्वारा चुना जाएगा बच्चा? लोगों के द्वारा चुनेगा। समझिए ना। इसका क्या नाम है? अब्राहम लिंकन का कथन बहुत ही सराहनीय है। क्या उनका कथन? कि लोकतंत्र में सरकार को चुनने का अधिकार सिर्फ जनता के पास होना चाहिए, ताकि सभी जनता है निष्पक्ष हो के अपना सरकार को चुने और सरकार चुना या सरकार जो है हमारे जनता के हित में क्या करे। ठीक है, आगे देखिएगा लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। अब लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या है? आखिर हम लोकतंत्र को क्यों चुने? उसकी कुछ तो विशेषताएं होगा, कुछ तो खासियत होना चाहिए ना जी।
जी। आखिर कोई किसी का चुनाव क्यों करता है? उसमें कुछ क्वालिटी, उसका गुण देखी करना कि वह आपके हित में है कि नहीं, वह आपके लिए हितकारी है या नहीं। नहीं तो सैनिक शासन और क्या तानाशाही राज, ये सब भी बढ़िया रहता है ना जी। याद करके तो आ गया नहीं यहाँ पर। चलिए ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या क्या है? प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। प्रमुख फैसले किसके हाथ में? निर्वाचित नेताओं के हाथ में। निर्वाचित नेता कौन? जिसको हम लोग चुनते हैं, जो निर्वाचन में खड़ा होता है, इलेक्शन में जो खड़ा होता है, उसी में से ना हम किसी को चुनते हैं जो हम हमारे विचार को समझता है या हमें लगता है कि नहीं ये जो है हमारे लिए कार्य करेंगे, तभी ना उनका चुनाव करते हैं जी। नेता का चुनाव आप लोग क्यों करते हैं? आप कुछ सोचिए ना कि आपके हित में कोई वर्ग हो, ठीक है। उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करें। देखिए, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। कैसे? तो कुछ उदाहरण है, उसके साथ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहला है क्या? पाकिस्तान का उदाहरण। हम लोग पाकिस्तान के उदाहरण लेते हैं। इसमें क्या हुआ था? पाकिस्तान में 1999 के तख्ता पलट, क्या तख्ता पलट के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के मुखिया बन गए। बाद में खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिया। यानी कि जब तख्ता पलट हुआ था, जैसे कि तख्ता पलट अभी देखो ना बांग्लादेश में हो जाता है, जनता आक्रोश जनता में उत्पन्न हो जाता है और सरकार किसी के हित में कार्य नहीं कर रहा है और हद से ज़्यादा किसी का जुल्म बढ़ता जाता है तो तख्ता पलट कर दिया जाता है। यानी कि हटाओ इसको हटाओ, दूसरा सरकार लाओ, ठीक है ना। तो जब पाकिस्तान में 1999 में तख्ता पलट हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ था कि जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के क्या बने थे? मुखिया बने थे। और बाद में खुद को क्या बना लिया? राष्ट्रपति घोषित कर लिया था। संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव कर सारे प्रमुख फैसले लेने का अधिकार एक ऐसी परिषद को सौंप दिया गया जिस पर सेना का प्रभुत्व था। अब देखिए क्या किया, जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया कि पहले तो मुखिया बना तख्ता पलट के बाद, और मुखिया बनने के बाद वहाँ का राष्ट्रपति अपने आप को घोषित कर दिया। और राष्ट्रपति बनने के बाद क्या किया कि जितने भी संविधान है, संविधान का जो नियम था सबको बदल डाला। मतलब संविधान के नियम बदलना समझिए ना कि अपना मनमानी करना है ना जी। नियम बदल दिया और किसको सौंप दिया? एक ऐसी परिषद को सौंप दिया जिस पर किसका प्रभुत्व था? सेना का प्रभुत्व था। जिस पर राज्य कौन कर सकता था? सेना। यानी कि वह सैन्य शासन, सेना का शासन सैन्य शासन में कराता है जिस पर सैनिक का शासन रहता है, ठीक है। और लोकतंत्र में जनता का शासन रहता है। चुने हुए प्रतिनिधि को फैसले लेने के लिए अधिकार कम था। तो उसमें क्या हुआ कि जो चुनेगा जनप्रतिनिधि, क्योंकि सारा निर्णय लेने का फैसला किसका हो गया? सेना का हो गया। तो हम लोग जो जनता मिलके किसी को हम मुख्यमंत्री बना, किसी को हम प्रधानमंत्री बना, तो उनका फैसला मतलब कोई भी निर्णय लेने का फैसला कम है और सारा अधिक निर्णय लेने का फैसला किसको हो गया? सेना का। क्यों हुआ? तख्ता पलट के बाद, क्योंकि सारे संविधान किसको अधिकार सौंपा? सेना को। तो हम जिसको चुनेंगे वो फैसला लेगा लेकिन बहुत ही कम लेगा, क्योंकि अधिकार किसके पास है? सेना के पास है, ठीक है। आगे देखिएगा, एक और उदाहरण है पोलैंड का उदाहरण। किसका उदाहरण? पोलैंड का। इसको हम समझते हैं। इसी प्रकार पोलैंड में कम्युनिस्ट शासन के दौरान देश में प्रमुख फैसले सोवियत रूस द्वारा लिया जाता था। अब देखिए, वहाँ पर एक पार्टी था, पोलैंड में एक पार्टी था। कौन? कम्युनिस्ट पार्टी। कौन पार्टी था बाबा? कम्युनिस्ट पार्टी। उसके होने के बावजूद भी जनता के लिए प्रमुख फैसले कौन लेते थे? सोवियत रूस। सोवियत संघ में रूस आता है, रूस देश है। सोवियत संघ में 15 देश थे, ठीक है ना। जैसे एशिया में महादेश में बहुत सारे देश है ना, समझिए ना। भारत में क्या? भारत में बहुत सारे देश से मिलकर था, एक अखंड भारत था। उसी तरह से सोवियत संघ में भी क्या? बहुत सारे कंट्री थे, समझ गए। तो जो रूस है, सोवियत रूस है, उसके द्वारा फैसला लिया जाता था कहाँ? पोलैंड के सरकारी मामले में, ठीक है ना कि पोलैंड में चुनी हुई सरकार के द्वारा। यानी कि पोलैंड में जो भी पार्टी था, जनता के हित में क्या होगा क्या नहीं होगा उसका फैसला कौन करता था? सोवियत रूस करता था। वहाँ के चुने गए जनप्रतिनिधि कुछ फैसला नहीं करता था, ठीक है। इन सभी उदाहरण, अब दो हम लोग उदाहरण देखें तो उससे क्या पता चलता है? इन सभी उदाहरणों को देखते हुए हम कहेंगे कि लोकतंत्र में
निर्णय लेने का फैसला चुने गए जनप्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए, है ना जी। यानी मेरा मानना है कि लोकतंत्र में निर्णय वही लेगा जिसको हम लोग चुनेंगे, ना कि दूसरा, ना कि सेना और ना कि कोई अदर कंट्री, ठीक है ना। हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि ही फैसला लेंगे, वही फैसला क्या होगा, सही होगा, क्योंकि हम लोगों ने ही मिलकर ना उसको चुना है जी। तो उसका जो फैसला होगा उसको मानना तो पड़ेगा ही ना, ठीक है ना। कुछ फैसला हमारे हित में भी होते हैं और कुछ फैसला हमारे हित में नहीं भी होता है, दोनों में मिल मिलाकर चलना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, अब जो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि द्वारा फैसला, देखिए लोकतंत्र होना क्या चाहिए, कैसे होना चाहिए। जो हम लोग जनप्रतिनिधि को चुनते हैं वह सिस्टम कैसा होना चाहिए, सिस्टम को समझिए। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, यानी कि जो चुनाव इलेक्शन होना चाहिए वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए, वो स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र कहने का मतलब कि और निष्पक्ष, निष्पक्ष कहने का मतलब कि हम वोट देने के लिए स्वतंत्र है और निष्पक्ष है, किसी के पक्ष में नहीं, किसी के हित में नहीं। जरूरी नहीं है कि मेरी मम्मी, मेरी दादी, मेरी चाची जिसको वोट दे रही है उसको हम दें, नहीं। हम वोट देने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। हम क्या है, निष्पक्ष है, किसी के पक्ष में न होकर अपना मन से हम किसी को वोट दे सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर इसको हम बाद में समझेंगे। एक व्यक्ति एक वोट का वोट, अभी तो अधिकांश देशों में यही सिस्टम चल रहा है। हालांकि इधर और एकाध को देश है, एकाध का मतलब है 10-15 बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे अभी भी एक व्यक्ति एक वोट, मतलब वोट देने का अधिकार नहीं। लेकिन हमारे कंट्री भारत में है ना ऐसा सिस्टम। बहुत सारे जो लोकतांत्रिक कंट्री है जहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हो चुके हैं। आपको बता देगा कि दुनिया के अभी लगभग 100 से अधिक देशों में लोकतंत्र की स्थापना हो गया था। वहाँ पे क्या होता है कि एक व्यक्ति कितना वोट देता है, एक वोट। इससे पता चलता है कि नहीं, एक जनप्रतिनिधि, जैसे कि हम जनप्रतिनिधि है तो हमको चुना गया सभी जनताओं के द्वारा, क्योंकि एक व्यक्ति कितना वोट, एक वोट। तो थोड़ी ना कि मेरे चाहने वाले ये है, ये है, ये है। आप लोग में से मेरे चाहने वाले तो आके पूरा मतलब 50 रुपये वोट देगा, कोई 1000-2000 ऐसा है नहीं है। तो लोकतंत्र में यह होना चाहिए, जब चुनावी मुकाबला हो, इलेक्शन हो, तो एक व्यक्ति कितना वोट, एक वोट, ये होना चाहिए। इससे क्या होता है कि लोकतंत्र आपका कायम रहेगा, लोकतंत्र क्या रहेगा, जारी रहेगा, ठीक है ना। लोकतंत्र व्यवस्था नष्ट नहीं होगी। अब क्या है, कानून का राज और अधिकारों का आदर। कानून का राज तो होना चाहिए। देखिए देश में राज किसका होना चाहिए, बाबा, कानून का राज है। क्योंकि कानून का राज होगा तभी तो सभी जड़ पैदा रहेगा, नहीं तो अपना मनमानी करेगा। लोग गुजारे किसी का रेप, किसी का मर्डर कर सकता है। इसलिए कानून का क्या होना चाहिए, राज होना चाहिए। लेकिन हाँ, अधिकारों का भी आदर होना चाहिए। अब जो कानून है वो हमारे अधिकार का भी इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे, ताकि हमारा भी देखिए कुछ मौलिक अधिकार है ना जी, 6 हमारे मौलिक अधिकार है, कुछ हमारे कर्तव्य है। हम जब क्लास 11th या 12th में जाएंगे तो अधिकार के बारे में बढ़िया से उसमें पढ़ना है, पॉलिटी में, ठीक है ना। तो देखिए कानून का राज अच्छा बात है, कानून का राज रहेगा तो दहशत ज़्यादा नहीं फैलेगा नहीं, लेकिन अधिकारों का भी आदर होना चाहिए, ताकि आपको भी लगे कि नहीं मेरे साथ नाइंसाफी नहीं हो रहा, कोई हम पे जुल्म कर रहा है तो मेरा भी अधिकार है कि उसके खिलाफ जाकर FIR करे, ताकि कानून जो है उसके खिलाफ सख्ती से पेश आए, है ना जी। तो ये सारे टॉपिक जितना भी पॉइंट था, नोट था, सबको समझ में आ गया? लाडली बोलो। आपको आपसे पूछेगा कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र जरूरी है कैसे, तो बता दीजिएगा ना जी। लोकतंत्र परिभाषा अब्राहम लिंकन ने क्या दिया, बता दीजिएगा। लोकतंत्र किस देश का शब्द है, कहाँ से लिया गया है, कौन कौन शब्दों से मिलकर बना है, किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो आज के लिए